अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट की ही तरह ही दुनिया बदल सकती है क्रिप्टो करेंसी। उसका कारण क्या है तो हम जानते हैं पूरी खबर। इससे पहले कर ले सब्सक्राइब, घंटी का निशान दबाकर, ताकि हो जाए चैनल सब्सक्राइब और मिलती रहे आपको आने वाली अगली वीडियो के बारे में जानकारियाँ। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ब्लॉकचेन तकनीकी और उसके प्रभावी होने वाली क्रिप्टो करेंसीज में यह क्षमता है कि हमारी दुनिया को उसी तरह से आमूल चूल बदल डाले जैसा कि 30 साल पहले इंटरनेट ने बदला था। एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्रिप्टो अनेक आकार लेते हैं और विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ म्यूचुअल रूप से लेन देन करने योग्य होते हैं जिन्हें फंजिबल कॉइन भी कहा जाता है। वहीं अन्य एक यूनिक और नॉन फंजिबल एसेट्स की तरह होते हैं। कुछ ब्याज देने वाले निवेश एसेट्स होते हैं तो कुछ अन्य ऐसे गवर्नेंस टोकन की तरह होते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज और एप्लीकेशन या डी ऐप को चलाती है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश ने हाल ही के सवालों में हलचल मचा दी है। अभूतपूर्व परिवर्तनशील यानी वोलेटिलिटी, अच्छे मार्जिन का आश्वासन और सुरक्षा समस्याओं के चलते क्रिप्टो को जितना प्यार किया जाता है उतनी ही नफरत भी की जाती है। आखिरकार क्या बात है? देखिए, इनमें निहित ब्लॉकचेन तकनीक अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है। अधिकतर लोग क्रिप्टो करेंसी को ऐसे एसेट्स क्लास की तरह देखते हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है। यह इससे कहीं बढ़कर है। इसकी शुरुआत 2018-8 में बिटकॉइन के आविष्कार से हुई। यह आविष्कार कैसे हुआ, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, एक आम आदमी की कहानी है। यह आम आदमी था जिसे सातोशी नाकामोतो कहकर पुकारा जाता है, के दिमाग की उपज थी। वह भुगतान की नई प्रणाली आविष्कार करना चाहता था, नया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाना चाहता था जो किसी केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हो, यानी कोई भी देश विदेश उस पर नियंत्रण ना रख सके, जिसकी गवर्नमेंट उस पर नियंत्रण ना रख सके, केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण ना हो। अब बात आती है कि पीयर टू पीयर यानी दो लोगों के आपसी संवाद पर आधारित हो, किसी मध्यस्थ के बिना इंटरनेट पर मूल्य को स्थानांतरित करना यकीनन क्रांतिकारी विचार था। यानी दो लोगों के बीच में कोई भी व्यापार हो रहा है, बातें हो रही है, उनके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़े। यह एक बहुत अच्छा विचार था और आज अनेक डिजिटल वर्चुअल एसेट्स हमारे सामने हैं, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी, प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स, डीफाई प्रोटोकॉल्स, स्टेबल कॉइन्स, स्ट्रेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या CBDCs, नॉन फंजिबल टोकन्स या NFT, डिजिटल आर्ट, गवर्नेंस टोकन आदि इत्यादि। यह समूची न्यू एज इंडस्ट्री नित नए इनोवेशन से भर चुकी है। CBDCs जो कि सरकार के द्वारा की जाती है और डिजिटल रुपए की तरह होती है, आपको डिजिटल क्रिप्टो की सुविधा और सुरक्षा भी देती है। परंपरागत बैंकिंग प्रणाली की नियामक भी है। चूंकि इस पर सरकार का नियंत्रण है, इसलिए इस प्रकार के लेन देन की निगरानी की जा सकती है। स्टेबल कॉइन्स परंपरागत क्रिप्टो करेंसी की हाई प्राइस परिवर्तनशीलता को कम करते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्रिप्टो की स्वीकार्यता बढ़ाने का यह प्रयास है। डीफाई प्रोटोकॉल्स बैंक, ब्रोकरेज, एक्सचेंज आदि पर निर्भर करते हैं। वे ब्लॉकचेन्स पर प्रोग्राम्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करते हैं और लोगों को पैसा उधार लेने व जोखिम पर इंश्योरेंस की सुविधा देते हैं। बचत खातों की तरह वे ब्याज कमाते हैं, पर थर्ड पार्टी पर निर्भरता बिना। क्रिप्टो नेटवर्क्स विकेंद्रीकरण और सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण इनोवेशन है। आगे बात करते हैं कि यह सच है कि क्रिप्टो करेंसी अनेक उद्योगों में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। इनमें से कुछ वित्तीय, लॉजिस्टिक, खुदरा, रियल एस्टेट, सोशल नेटवर्किंग के हैं। इन सभी केंद्रीय उद्योगों को विकेंद्रित करके यह तकनीकी लोगों के हाथ में फिर से ताकत सौंप रही है, जिसके कारण
क्या है, उम्मीद सौंप रही है। उम्मीद की जा सकती है कि विकसित देशों की तरह यह भी भारत में तेजी से बढ़ेगी। हमारे पास ब्लॉकचेन स्पेस की अग्रणी बनाने के लिए डेवलपर्स हैं, तकनीकी है, संसाधन है। हमें बस सहयोग करने वाले कानून और इकोसिस्टम और वैधानिक फ्रेमवर्क की दरकिनार है, यानी जरूरत है। तो ये थी बड़ी खबर कि इंटरनेट की तरह दुनिया को बदल सकती है क्रिप्टो करेंसी। वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करें, लाइक करें, इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल को।